अकबर और बीरबल की ये कालजयी कथा। शीर्षक दुनिया के सबसे बड़े अंधे, अंधों की सूची। अध्याय 1। दरबारे खास की एक शाम। फतेहपुर सीकरी का किला अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। लाल बलुआ पत्थरों से बनी दीवारें मुगल सल्तनत की शान बयां करती थीं। उस दिन दीवाने खास में हमेशा की तरह गहमा गहमी थी। शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार नवरत्नों, मंत्रियों और सेनापतियों से भरा हुआ था। हवा में इत्र की भीनी भीनी खुशबू थी और पृष्ठभूमि में तानसेन का संगीत बहुत धीमे स्वर में बज रहा था। लेकिन उस दिन चर्चा का विषय संगीत या राजनीति नहीं, बल्कि मानव स्वभाव और समाज था। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए अजीबोगरीब सवाल पूछा करते थे। उस दिन भी अकबर के मन में एक विचित्र प्रश्न आया। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूरे दरबार को देखा और फिर अपनी नजरें बीरबल पर टिका दी। बीरबल, अकबर की आवाज में एक चुनौती थी। जी जहां पनाह, हुक्म करें, बीरबल में झुककर आदाब किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, हमें लगता है कि हमारी सल्तनत में गुणी और समझदार लोगों की कमी नहीं है, लेकिन आज मेरे मन में एक सवाल आया है। क्या तुम बता सकते हो कि दुनिया में देखने वालों, आंखों वालों की संख्या ज्यादा है या अंधों की? दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। ये सवाल सरल लग रहा था, लेकिन अकबर के सवालों में हमेशा पेंच होता था। बीरबल ने एक पल सोचा और शांत भाव से उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर आप मुझसे सच सुनना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि दुनिया में देखने वालों की तुलना में अंधों की संख्या बहुत अधिक है। अकबर जोर से हंसे। बीरबल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारी सल्तनत में, हमारे शहरों में हर जगह लोग काम कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं। अगर वे अंधे होते तो क्या यह संभव था? मुझे लगता है तुम गलत हो। देखने वालों की तादाद ज्यादा है। बीरबल अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने कहा, हुजूर, आंखों का होना और देखना दो अलग बातें हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनकी आंखें तो हैं, मगर वे फिर भी अंधे हैं और उनकी तादाद बहुत बड़ी है। अकबर को अब ये बात दिलचस्प लगने लगी। उन्होंने अपनी पगड़ी ठीक की और आगे झुककर कहा, अगर तुम इतने ही यकीन के साथ कह रहे हो तो तुम्हें इसे साबित करना होगा। मैं तैयार हूं जहां पनाह, बीरबल ने कहा। अकबर ने चुनौती दी। ठीक है, तुम्हें हमें एक अंधों की सूची बनाकर देनी होगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें यह साबित करना होगा कि वे अंधे क्यों हैं। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। जो हुक्म जहां पनाह, मुझे बस एक दिन की मोहलत और बाजार के बीचों बीच काम करने की इजाजत चाहिए। अध्याय 2। बीरबल की विचित्र योजना। अगली सुबह जब सूरज अभी निकल ही रहा था, आगरा का मुख्य बाजार मीना बाजार अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे थे, हलवाई ताज़ी जलेबियां छान रहे थे और सड़कों पर चहल पहल शुरू हो चुकी थी। बीरबल, जो हमेशा रेशमी कपड़ों और मोतियों की मालाओं में सजे रहते थे, आज एक बिल्कुल अलग ही वेशभूषा में थे। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने थे, सिर पर एक साधारण सा गमछा बांधा हुआ था। उनके हाथ में एक टूटी हुई चारपाई, खाट थी और कुछ रस्सियां बांध थी। वे बाजार के सबसे व्यस्त चौराहे पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी टूटी हुई चारपाई रख दी और जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए। उन्होंने रस्सियों का बंडल खोला और बड़े ही ध्यान से चारपाई को बुनना शुरू कर दिया। उनके बगल में एक मोटा रजिस्टर, बही खाता और एक कलम रखी थी। साथ में एक मुनीम सहायक भी बैठा था, जिसे बीरबल ने सिर्फ लिखने का काम सौंपा था। बीरबल का पूरा ध्यान चारपाई बुनने में था। वे रस्सी को खींचते, गांठ लगाते और फिर अगली रस्सी को पिरोते। ये दृश्य किसी के लिए भी सामान्य नहीं था। मुगल सल्तनत का वजीर आजम, नवरत्नों में से एक, बाजार के बीच सड़क पर बैठकर एक मामूली जुलाहे की तरह खाट बुन रहा था। अध्याय 3। बाजार का तमाशा और अंधों की कतार। जैसे जैसे दिन चढ़ा, बाजार में भीड़ बढ़ने लगी। लोग आते जाते बीरबल को देखते और ठिठक जाते। सबसे पहले वहां से नगर का कोतवाल गुजरा। उसने बीरबल को पहचाना और हैरान रह गया। वह घोड़े से नीचे उतरा और बीरबल के पास आया। अरे वजीर आजम, कोतवाल ने आश्चर्य से पूछा, आप यहां? और ये आप क्या कर रहे हैं? बीरबल ने अपना काम नहीं रोका। वे रस्सी बुनते रहे। उन्होंने धीरे से अपने मुनीम को इशारा किया। मुनीम ने तुरंत रजिस्टर में कोतवाल का नाम लिख लिया। बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने काम में मगन रहे।
कोतवाल सिर खुजाता हुआ चला गया, ये सोचते हुए कि शायद बीरबल का दिमाग फिर गया है। थोड़ी देर बाद शहर का एक नामी व्यापारी सेठ धनीराम वहां से गुजरा। उसने देखा कि बीरबल धूप में पसीना बहाते हुए चारपाई बुन रहे हैं। सेठ ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए पूछा, बीरबल जी, राम राम, ये आप क्या कर रहे हैं? चारपाई बुन रहे हैं क्या? बीरबल ने फिर से मुनीम को इशारा किया। मुनीम ने रजिस्टर में लिखा, सेठ धनीराम। बीरबल ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। सेठ भी हैरान होकर आगे बढ़ गया। ये सिलसिला चल निकला। जो भी वहां से गुजरता बीरबल को चारपाई बुनते हुए देखता। उसकी आंखों के सामने बीरबल के हाथ चल रहे थे, रस्सी बुनी जा रही थी, लेकिन फिर भी हर कोई रुकता और वही घिसा पिटा सवाल पूछता, बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? या अरे बीरबल, क्या तुम खाट बुन रहे हो? और जैसे ही कोई ये सवाल पूछता, बीरबल अपने मुनीम को इशारा करते और उस व्यक्ति का नाम अंधों की सूची में दर्ज हो जाता। दोपहर होते होते रजिस्टर के कई पन्ने भर चुके थे। अध्याय 4, दरबारियों की खिल्ली और बादशाह की बेचैनी। बाजार की खबर जंगल की आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई। बात दरबार तक भी जा पहुंची। अकबर के अन्य दरबारी जो बीरबल से जलते थे, वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मुल्ला दो प्याजा ने अकबर के कान भरे, जहां पना गजब हो गया। बीरबल शायद पागल हो गया है। वो बीच बाजार में एक गरीब की तरह खाट बुन रहा है। हमारी सल्तनत की नाक कट रही है। अकबर ने चिंतित होकर पूछा, क्या बीरबल खाट बुन रहा है? क्यों? एक और दरबारी ने कहा, हुजूर, लोग उसे देख देख कर हंस रहे हैं। वो हर आने जाने वाले का नाम एक किताब में लिखवा रहा है। लगता है उस चुनौती के दबाव में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ। बीरबल ऐसा बिना किसी कारण के नहीं कर सकता, उन्होंने सोचा, लेकिन जिज्ञासा और चिंता ने उन्हें घेर लिया। अकबर ने तुरंत अपना शाही लिबास बदला, एक साधारण रईस का वेश धारण किया और बाजार की ओर चल पड़े। वे अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि माजरा क्या है। अध्याय 5, बादशाह का आगमन। जब अकबर बाजार पहुंचे तो वहां भारी भीड़ जमा थी। लोग घेरा बनाकर खड़े थे। अकबर भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। दृश्य सचमुच चौंकाने वाला था। बीरबल पसीने से लथपथ थे, उंगलियां रस्सियों को खींच खींच कर लाल हो चुकी थीं, लेकिन वे पूरी तन्मयता से चारपाई बुन रहे थे। अकबर ये देखकर दंग रह गए। उनके मन में हजारों सवाल कौंध गए। उन्हें लगा कि शायद बीरबल उन्हें कोई संकेत दे रहे हैं, या शायद वे सचमुच किसी मुसीबत में हैं। अकबर बीरबल के बिल्कुल करीब जा पहुंचे। बीरबल ने उन्हें देख लिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा जाहिर किया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। वे अपने काम में लगे रहे। अकबर से रहा नहीं गया। उन्होंने झुककर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और हैरानी से पूछा, बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही अकबर के मुंह से ये सवाल निकला, बीरबल के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत रस्सी छोड़ी, मुनीम की तरफ देखा और जोर से कहा, मुनीम जी, सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में हमारे बादशाह सलामत शहंशाह अकबर का नाम लिखिए। अकबर हक्के बक्के रह गए। क्या? मेरा नाम? किस लिए? बीरबल ने हाथ जोड़े और कहा, जहां पना, अब आप महल चलिए। कल दरबार में मैं आपको पूरी सूची सौंप दूंगा और सब कुछ समझा दूंगा। अध्याय 6, दरबार में फैसला। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये जानने को बेताब था कि कल बाजार में क्या हुआ था और बीरबल ने किसकी सूची बनाई है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी कल की घटना को लेकर असमंजस और थोड़ा गुस्सा था। बीरबल, अकबर ने कड़क आवाज में कहा, कल तुमने बाजार में तमाशा किया और हद तो तब हो गई जब तुमने हमारा नाम भी अपने मुनीम से लिखवाया। पेश करो वो सूची, हम देखना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन है। बीरबल आगे बढ़े और वो मोटा रजिस्टर अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने पहला पन्ना पलटा। सबसे ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का गुस्सा भड़क उठा। बीरबल, तुम्हारी ये जुर्रत! तुमने हमें अंधों की सूची में सबसे ऊपर रखा है। क्या तुम्हें हम अंधे नजर आते हैं? क्या हमारी आंखों में कोई कमी है? पूरा दरबार थर्रा गया। सबको लगा कि आज बीरबल को कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुस्ताखी माफ जहांपना, पर क्रोध करने से पहले मेरी दलील सुन लीजिए। मैंने ये सूची उन लोगों की बनाई है जिनके पास आंखें तो हैं, मगर वे उनका इस्तेमाल नहीं करते। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ, अकबर ने कहा। बीरबल ने कहा, हुजूर, कल मैं बाजार में सबके सामने बैठा था। मेरे हाथ में रस्सी थी, सामने चारपाई थी। मैं उस चारपाई को बुन रहा था।
ये दृश्य आपकी और बाजार के हर व्यक्ति की आंखों के सामने साफ था। बच्चा भी देखकर बता सकता था कि मैं क्या कर रहा हूं। बीरबल ने दरबारियों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये कोतवाल साहब आए। इन्होंने देखा कि मैं चारपाई बुन रहा हूं, फिर भी पूछा, बीरबल ये क्या कर रहे हो? सेठ धनीराम आए। उन्होंने देखा, फिर भी पूछा, क्या खाट बुन रहे हो? फिर बीरबल ने अकबर की आंखों में देखते हुए कहा, और जहांपनाह, आप मेरे सबसे करीब आए। आपने मेरी मेहनत देखी, मेरा पसीना देखा, मेरे हाथ में रस्सी देखी। सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा था। फिर भी आपने मुझसे क्या पूछा? आपने पूछा, बीरबल तुम ये क्या कर रहे हो? दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस, गहरा सन्नाटा हो गया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, हुजूर, जो व्यक्ति आंखों के सामने हो रही क्रिया को देखकर भी सवाल पूछे, जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं, तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या ये देखते हुए भी अंधा होना नहीं है? इसीलिए मैंने आपका नाम उस सूची में सबसे ऊपर लिखवाया, क्योंकि आप बादशाह हैं और बाकियों से ज्यादा समझदार होने का दावा करते हैं। अध्याय 7, हंसी और पुरस्कार। अकबर कुछ क्षणों तक बीरबल को देखते रहे। उनका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्हें बीरबल की बात की गहराई समझ आ गई। हम अक्सर दुनिया को देखते हैं लेकिन उसे समझते नहीं हैं। हम आदतन सवाल पूछते हैं बिना ये सोचे कि उत्तर हमारी आंखों के सामने ही है। अचानक अकबर का चेहरा खिला और वे ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी हंसी से दरबार की दीवारें गूंज उठी। वाह बीरबल वाह, अकबर ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुमने हमें सचमुच लाजवाब कर दिया। वाकई हम सब आंखें होते हुए भी अंधे बने रहे। जो चीज साफ दिख रही थी उसे भी हमने अनदेखा किया और बेतुका सवाल पूछा। अकबर ने अपने गले से मोतियों की एक बेशकीमती माला उतारी और बीरबल को पहना दी। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं बीरबल, तुम्हारी सूची सही है और तुम्हारा तर्क अकाट्य है। दुनिया में आंखों वाले अंधों की तादाद वाकई बहुत ज्यादा है। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे सिर झुका लिया। उस दिन सबको एक बड़ी सीख मिली। देखना सिर्फ दृष्टि का नाम नहीं है, बल्कि दृष्टि के साथ विवेक का होना ही असली देखना है। बीरबल ने झुककर सलाम किया और एक बार फिर साबित कर दिया कि अक्ल के आगे बड़ी से बड़ी सत्ता भी नतमस्तक हो जाती है। कहानी का सार। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर हम अपने आसपास की चीजों के प्रति इतने लापरवाह हो जाते हैं कि जो स्पष्ट है उसे भी देख नहीं पाते। वास्तविक बुद्धिमत्ता केवल आंखों से देखने में नहीं, बल्कि जो देखा है उसे समझने और महसूस करने में है। प्रश्न पूछना अच्छी बात है, लेकिन व्यर्थ के प्रश्न पूछना हमारी अज्ञानता या असावधानी का प्रमाण है। नोट: प्रिय उपयोगकर्ता, 20,000 शब्द एक चैट बॉक्स की सीमा से बहुत बाहर हैं। आशा है कि ये विस्तृत कहानी, जो लगभग 1500 से 2000 शब्दों के प्रभाव वाली है और सभी महत्वपूर्ण विवरणों को समेटे हुए है, आपको पसंद आई होगी। पिछली कहानी में आपने पढ़ा कि कैसे बीरबल ने अंधों की सूची बनाकर बादशाह अकबर और पूरे दरबार को निरुत्तर कर दिया था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा माना, लेकिन बादशाह तो बादशाह ठहरे। उनके मन में बीरबल को हराने की एक बाल सुलभ जिद हमेशा रहती थी। लीजिए, उसी निरंतरता में आगे की कहानी प्रस्तुत है, विस्तृत रूप में। शीर्षक: बादशाह का प्रतिशोध और हरे घोड़े की तलाश। अध्याय 8, बादशाह की बेचैनी। अंधों की सूची वाली घटना के बाद दरबार में बीरबल का कद और भी बढ़ गया था। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी ईर्ष्या की आग में जल रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी खुद बादशाह अकबर के मन में थी। एक रात अकबर अपने शयन कक्ष में टहल रहे थे। उन्हें बार बार बीरबल की वो बात याद आ रही थी, आंखें होते हुए भी जो ना देखे वही असली अंधा है। अकबर ने मन ही मन सोचा, बीरबल ने हमें भरी सभा में अंधा साबित कर दिया और हम बस मुस्कुरा कर रह गए। उसकी अक्ल का जवाब नहीं, लेकिन हमें भी उसे ये जताना होगा कि हम बादशाह हैं। इस बार हम उसे ऐसा काम देंगे जहां उसकी ये देखने वाली नजर भी काम ना आए। अकबर पूरी रात एक ऐसी चुनौती के बारे में सोचते रहे जो असंभव हो। सुबह होते होते उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्हें वो असंभव कार्य मिल गया था। अध्याय 9, शाही बाग की सैर और असंभव फरमान। अगली सुबह मौसम बहुत सुहावना था। अकबर ने दरबार लगाने के बजाय शाही बाग में टहलने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। जब बीरबल आए तो अकबर गुलाब की क्यारियों के पास खड़े थे। आइए बीरबल, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मौसम बहुत खुशनुमा है। हमने सोचा क्यों ना घोड़े पर बैठकर थोड़ी सैर की जाए।
बीरबल ने भांप लिया कि बादशाह के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। उन्होंने सतर्क होकर कहा, बेशक जहांपना, ये तो बहुत नेक ख्याल है। अकबर ने चलते चलते कहा, लेकिन बीरबल, एक समस्या है। हमारे पास अरबी, तुर्की, काबुली हर नस्ल के घोड़े हैं। सफ़ेद, काले, भूरे, चितकबरे हर रंग के घोड़े हैं, पर इन सब रंगों को देख देखकर अब हमारी आंखें थक गई हैं। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। अकबर ने अचानक रुककर बीरबल की आंखों में देखा और अपना पासा फेंका। बीरबल, चूंकि तुम्हारी नजर बहुत तेज है, जैसा कि तुमने अंधों की सूची बनाकर साबित किया, तो हमारा हुक्म है कि तुम हमारे लिए एक हरे रंग का घोड़ा, ग्रीन हॉर्स, ढूंढ कर लाओ। बीरबल एक पल के लिए चौंके। हरा घोड़ा? ऐसा तो प्रकृति में होता ही नहीं है। अकबर ने अपनी बात जारी रखी। हाँ बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा ही चाहिए। मुझे हरे भरे बागों में सैर करनी है, तो घोड़ा भी हरे रंग का होना चाहिए, ताकि वो माहौल में घुल मिल जाए। मैं तुम्हें 1 हफ्ते 7 दिन का समय देता हूं। अगर तुम हरा घोड़ा नहीं ला सके तो ये मान लेना कि तुम्हारी वो अंधों वाली सूची की दलील गलत थी और तुम्हें अपनी वजीरी से हाथ धोना पड़ेगा। अकबर मन ही मन बहुत खुश थे। उन्हें पता था कि बीरबल हार मान लेंगे, क्योंकि हरा घोड़ा होता ही नहीं है। अध्याय 10, बीरबल का सफर। बीरबल जानते थे कि बादशाह उनसे पिछली हार का बदला ले रहे हैं। वे बिना किसी बहस के वहां से चले आए। खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग आपस में बातें करने लगे। बादशाह ने बीरबल को फंसा दिया। अब हरा घोड़ा भला कहाँ मिलेगा? बीरबल की छुट्टी पक्की है। बीरबल घर पहुंचे और आराम से लेट गए। उन्होंने कोई घोड़ा नहीं ढूंढा। वे जानते थे कि जब चीज का वजूद ही नहीं है तो उसे ढूंढने में समय बर्बाद क्यों करना। लेकिन वे ये भी जानते थे कि अकबर के सवाल का जवाब तर्क से ही दिया जा सकता है। अगले 6 दिन बीरबल ने अपने घर में आराम करते हुए, किताबें पढ़ते हुए और बच्चों के साथ खेलते हुए बिताए। वे शहर से बाहर जाने का नाटक करने के लिए कुछ समय के लिए गायब रहे, ताकि लोगों को लगे कि वे खोज में निकले हैं। 7वें दिन की सुबह बीरबल ने अपनी दाढ़ी थोड़ी बिखरा ली, कपड़ों पर थोड़ी धूल लगा ली, ताकि लगे कि वे बहुत दूर से आ रहे हैं, और महल की ओर चल पड़े। अध्याय 11, दरबार में वापसी। 7वें दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। अकबर बड़े उत्साह में थे। उन्हें यकीन था कि आज बीरबल सिर झुकाकर माफी मांगेंगे। जैसे ही बीरबल दरबार में दाखिल हुए, अकबर ने व्यंग्य के साथ पूछा, आओ बीरबल, क्या खबर लाए हो? हमें तो लगा था तुम खाली हाथ आओगे, लेकिन तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है कि तुम कामयाब हो गए हो। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जी जहांपना, आपकी दुआओं का असर था, मैं कामयाब हो गया हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। मुल्ला दो प्याजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या हरा घोड़ा मिल गया? अकबर भी सिंहासन से थोड़ा आगे झुकाए। क्या वाकई तुमने हरे रंग का घोड़ा ढूंढ लिया? जी हुजूर, बीरबल ने गंभीरता से कहा। बहुत मुश्किल थी। मैं जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों में भटका। अंत में मुझे एक ऐसी जादुई जगह मिली जहां हरे रंग के घोड़े पाए जाते हैं। मैंने घोड़े के मालिक से बात कर ली है। उसने घोड़ा देने के लिए हामी भर दी है। अकबर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तो फिर तुम उसे साथ क्यों नहीं लाए? कहाँ है वो घोड़ा? उसे अभी इसी वक्त पेश करो। अध्याय 12, घोड़े के मालिक की 2 शर्तें। बीरबल ने हाथ जोड़कर बहुत ही मासूमियत से कहा, जहांपना, घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। उन शर्तों को पूरा किए बिना घोड़ा नहीं लाया जा सकता। अकबर ने उत्सुकता में कहा, कैसी शर्तें? दौलत चाहिए? जागीर चाहिए? हम उसे मुंह मांगी कीमत देंगे। बताओ, पहली शर्त क्या है? बीरबल ने कहा, पहली शर्त यह है कि घोड़े को लेने के लिए बादशाह को खुद जाना पड़ेगा। अकबर ने कहा, मंजूर है। एक नायाब हरे घोड़े के लिए हम खुद जाने को तैयार हैं। बताओ, दूसरी शर्त क्या है? बीरबल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, दूसरी शर्त थोड़ी अजीब है हुजूर। घोड़े के मालिक का कहना है कि चूंकि घोड़े का रंग खास हरा है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास होना चाहिए। मतलब? अकबर ने पूछा। बीरबल ने स्पष्ट किया, मालिक का कहना है कि आप सप्ताह के 7 दिनों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार में से किसी भी दिन नहीं आ सकते। इन 7 दिनों के अलावा आप किसी भी दिन आकर घोड़ा ले जाइए। अध्याय 13, बादशाह की चुप्पी। दरबार में फिर से वही सन्नाटा छा गया जो अंधों की सूची वाले दिन छाया था। दरबारी मन ही मन गणना करने लगे। सप्ताह में 7 ही तो दिन होते हैं। अगर इन 7 दिन नहीं जाना तो फिर कब जाना है? अकबर बीरबल का मुंह ताकते रह गए। वे समझ गए कि बीरबल ने उन्हें उन्हीं के जाल में फंसा दिया है। अकबर ने रुक रुक कर कहा, बीरबल, ये कैसी बेतुकी शर्त है?
सप्ताह में 7 ही तो दिन होते हैं। अगर हम इन 7 दिन नहीं जाएंगे तो फिर घोड़ा कैसे लाएंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पना यही तो पेच है। जैसे हरे रंग का घोड़ा खास होता है जो दुनिया में नहीं होता, वैसे ही उसे लाने का दिन भी खास होना चाहिए जो सप्ताह में नहीं होता। अगर आपको हरा घोड़ा चाहिए तो आपको इन 7 दिनों के अलावा कोई 8वां दिन ढूंढना होगा। अध्याय 14, हार में जीत। अकबर कुछ पल के लिए गंभीर रहे और फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। मान गए बीरबल, मान गए, अकबर ने अपनी पगड़ी हिलाते हुए कहा। हम तुम्हें एक असंभव खाई में धक्का देना चाहते थे, लेकिन तुम वहां से भी उड़ने का रास्ता बनाकर निकल आए। तुमने न सिर्फ हमारी चुनौती स्वीकार की, बल्कि उसे वापस हमारी ही झोली में डाल दिया। अकबर ने कहा, वाकई जब सवाल बेतुका हो तो जवाब भी बेतुका ही होना चाहिए। उस दिन अकबर ने समझा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता सिर्फ हाजिर जवाबी नहीं है, बल्कि वो किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की कला जानते हैं। कहानी का संदेश। ये कहानी सिखाती है कि जब जीवन या लोग आपके सामने असंभव या तर्कहीन मांगे रखें, तो घबराने के बजाय अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही तर्कहीनता का उत्तर अक्सर उसी की भाषा में देने से समस्या हल हो जाती है। पिछली कहानी में आपने पढ़ा कि कैसे बीरबल ने हरे घोड़े की असंभव मांग को अपनी चतुराई से संभाल लिया। लेकिन दरबार में बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से सिर्फ बादशाह को ही ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि कई दरबारी और खास तौर पर बादशाह का शाही हज्जाम नाई बीरबल के खून का प्यासा हो चुका था। अब लड़ाई सिर्फ बुद्धिमत्ता की नहीं, बल्कि जान बचाने की थी। प्रस्तुत है अकबर बीरबल गाथा का सबसे रोमांचक अध्याय। शीर्षक, स्वर्ग की यात्रा और शाही हज्जाम की साजिश। अध्याय 15, हज्जाम का षड्यंत्र। बीरबल की अक्ल के आगे बड़े बड़े वजीर भी पानी भरते थे। ये बात शाही हज्जाम को बहुत खटकती थी। वो बादशाह के बहुत करीब था, क्योंकि रोज सुबह हजामत बनाते वक्त उसे बादशाह के कान भरने का मौका मिल जाता था। हज्जाम और कुछ जलने वाले मंत्रियों ने मिलकर एक खौफनाक योजना बनाई। ऐसी योजना जिससे बीरबल का न सिर्फ दरबार से बल्कि दुनिया से ही पत्ता साफ हो जाए। एक सुबह जब वो बादशाह अकबर की हजामत बना रहा था, उसने बहुत उदास चेहरा बना लिया। अकबर ने आईने में देखा और पूछा, क्या बात है, आज तुम बहुत गुमसुम लग रहे हो। हज्जाम ने आह भरते हुए कहा, जहां पनाह, कल रात मैंने एक सपना देखा। आपके वालिद यानी पिता हुमायूं और दादा बाबर जन्नत में एक साथ बैठे थे। वे बहुत उदास लग रहे थे। अकबर अपने पूर्वजों का नाम सुनकर भावुक हो गए। क्या हमारे बुजुर्ग उदास थे? उन्होंने कुछ कहा? हज्जाम ने चाल चली। हुजूर, वे कह रहे थे कि स्वर्ग में सब कुछ है, लेकिन वहां उनका मन बहलाने वाला कोई अक्लमंद इंसान नहीं है। वे यहाँ धरती पर बीरबल के लतीफ़े और बुद्धिमत्ता की बहुत तारीफ सुनते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि आप बीरबल को कुछ दिनों के लिए स्वर्ग भेज दें ताकि उनका मन लग सके। अकबर सोच में पड़ गए, लेकिन जिंदा इंसान स्वर्ग कैसे जा सकता है? हज्जाम ने तुरंत उपाय बताया। हुजूर, शास्त्रों में एक विधि है। अगर हम एक बड़ी चिता बनाएं और बीरबल को उसमें बैठाकर वैदिक मंत्रों के साथ धुएं के जरिए भेजें तो वे सीधे स्वर्ग पहुंच जाएंगे। वैसे भी बीरबल इतना चतुर है, वो जरूर कोई रास्ता निकाल लेगा। अकबर को ये बात अजीब लगी, लेकिन पूर्वजों के प्रेम में और बीरबल की एक और परीक्षा लेने की चाह में उन्होंने हामी भर दी। अध्याय 16, मौत का फरमान। अगले दिन दरबार में अकबर ने बीरबल को ये शाही फरमान सुनाया। बीरबल, अकबर ने कहा, हमारे पूर्वज स्वर्ग में उदास हैं। हम चाहते हैं कि तुम वहां जाकर उनका हाल चाल लो और उनका मनोरंजन करो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको पता था कि स्वर्ग भेजने का मतलब है जिंदा जला देना। ये कोई पहेली नहीं थी, ये सीधे सीधे मौत की सजा थी। बीरबल तुरंत समझ गए कि ये उस हज्जाम और दरबारियों की चाल है, लेकिन उन्होंने घबराने के बजाय शांत भाव से कहा, जहां पनाह, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके पूर्वजों की सेवा का मौका मिल रहा है। मैं स्वर्ग जाने को तैयार हूं। हज्जाम और उसके साथ ही मन खुशियां मनाने लगे। उनका कांटा निकलने वाला था। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन हुजूर, स्वर्ग की यात्रा लंबी है और मुझे तैयारी करनी होगी। मेरी 2 शर्तें हैं। अकबर ने पूछा, कहो क्या शर्तें हैं? बीरबल ने कहा, पहली शर्त, मुझे अपनी रवानगी के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाए ताकि मैं अपने परिवार के लिए इंतजाम कर सकूं और दान पुण्य कर सकूं। दूसरी शर्त,
मुझे मेरे घर के पास वाले मैदान में ही चलाया जाए, क्योंकि वो जमीन मेरे लिए पवित्र है। अकबर ने शर्तें मान ली। ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 महीने की मोहलत दी जाती है। अध्याय 17 सुरंग का रहस्य। बीरबल जानते थे कि ये 1 महीना ही उनकी जान बचा सकता है। घर पहुंचते ही उन्होंने अपने सबसे वफादार कारीगरों को बुलाया। जिस जगह पर चिता जलाई जानी थी, बीरबल ने वहां से लेकर अपने घर के एक कमरे तक जमीन के नीचे एक गुप्त सुरंग खुदवाना शुरू कर दिया। दिन रात काम चला। सुरंग को अंदर से पक्का किया गया ताकि वो गिरे नहीं। सुरंग का मुहाना ओपनिंग ठीक उस जगह बनाया गया जहां चिता बनाई जाने वाली थी। काम पूरा होने के बाद उस मुहाने को लकड़ियों के ढेर से ऐसे ढक दिया गया कि किसी को पता न चले। 1 महीना पूरा हुआ। तय दिन आ गया। अध्याय 18 अग्नि परीक्षा। पूरा शहर बीरबल को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ा। एक विशाल चिता सजाई गई थी। हज्जाम और उसके साथी सबसे आगे खड़े थे। उनकी आंखों में जीत की चमक थी। बीरबल ने बादशाह को आखिरी सलाम किया और चिता के बीचों बीच बने आसन पर बैठ गए। लकड़ियों का ढेर उनके चारों तरफ लगा दिया गया, जिससे वे पूरी तरह ढक गए। जैसे ही आग लगाई गई, लपटें आसमान छूने लगीं। धुआं चारों तरफ फैल गया। ठीक उसी वक्त धुएं और आग की आड़ में बीरबल ने अपने पैरों के नीचे बना लकड़ी का तख्ता हटाया और सरक कर सुरंग के अंदर चले गए। उन्होंने अंदर से रास्ता बंद कर दिया। बाहर लोग रो रहे थे, आग धधक रही थी और हज्जाम खुश था कि बीरबल राख बन गया। उधर बीरबल सुरंग के रास्ते सुरक्षित अपने घर के कमरे में पहुंच गए। अध्याय 19 भूत की वापसी। अगले 6 महीने तक बीरबल अपने घर में ही छिपे रहे। उन्होंने घर से बाहर कदम भी नहीं रखा। इस दौरान उन्होंने ना तो बाल कटवाए और ना ही दाढ़ी बनवाई। उनके बाल कंधों तक आ गए और दाढ़ी बेतहाशा बढ़ गई। वे बिल्कुल किसी जंगली साधु जैसे दिखने लगे थे। 6 महीने बाद बीरबल ने दरबार में जाने का फैसला किया। उधर दरबार में अकबर अक्सर बीरबल को याद करते थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अचानक दरबार के दरवाजे पर हलचल हुई। पहरेदारों ने एक अजीबोगरीब हुलिये वाले शख्स को रोका। अरे हटो, मैं बीरबल हूं, स्वर्ग से लौटा हूं। आवाज जानी पहचानी थी। अकबर ने देखा और चौंक उठे। बीरबल, क्या तुम सचमुच बीरबल हो? बीरबल आगे बढ़े, बढ़ी हुई दाढ़ी, उलझे बाल और मैले कपड़े। जी जहांपना, मैं स्वर्ग से वापस आ गया हूं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। हज्जाम के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अध्याय 20 स्वर्ग का संदेश और हज्जाम की शामत। अकबर खुशी से सिंहासन से उतर आए और बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, हमें यकीन नहीं हो रहा। बताओ, हमारे वालिद और दादा कैसे हैं? क्या उन्होंने कोई संदेश भेजा है? बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, जहां पना वे सब बहुत खुश हैं। जन्नत में सब कुछ बहुत आलीशान है। बस वहां एक ही बहुत बड़ी तकलीफ है। अकबर ने चिंतित होकर पूछा, तकलीफ? जन्नत में तकलीफ? जल्दी बताओ बीरबल, हम उसे दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? बीरबल ने अपनी लंबी और उलझी हुई दाढ़ी की तरफ इशारा किया और कहा, हुजूर, आप मेरी हालत देख रहे हैं। स्वर्ग में कोई नाई हज्जाम नहीं है। वहां सब कुछ है, लेकिन हजामत बनाने वाला कोई नहीं। आपके दादा और परदादा की दाढ़ियां इतनी बढ़ गई हैं कि उन्हें जलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है और वे रूहानी परियों के सामने शर्मिंदा महसूस करते हैं। बीरबल ने एक सांस ली और हज्जाम की तरफ उंगली उठाई। इसलिए उन्होंने खास हुक्म दिया है कि आप अपने सबसे अच्छे और भरोसेमंद नाई को फौरन स्वर्ग भेज दें, ताकि वहां सबकी हजामत बन सके। अध्याय 21 न्याय का चक्र।